नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा जय श्री राम। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं, क्या बाबा रामदेव जी गलत है? क्या सुप्रीम कोर्ट गलत है या फिर 1954 में बना यह कानून गलत है? तो आइए इस बात पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। चलिए दोस्तों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक अपील दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में कि बाबा रामदेव जी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। क्यों भ्रमित कर रहे हैं, इसके पीछे कारण बताया गया है कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं कि जिसके चलते बाबा रामदेव जी धोखाधड़ी कर रहे हैं, क्योंकि 1954 में एक कानून बना था। उस कानून को चलते इस बीमारियों का कोई प्रचार नहीं कर सकता और बाबा रामदेव जी इसका प्रचार कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि 1954 में कौन सा कानून बनाया था और किसने बनाया था। तो 1954 में नेहरू जी ने एक कानून बनाया था और उसमें कुछ बीमारियों के नाम है, लगभग 54 बीमारियों के जो नाम है उसमें लिखा गया है कि इन 54 बीमारियों का कोई प्रचार नहीं कर सकता है। तो उनमें से कुछ बीमारियां मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन 1954 में जो कानून बनाया था उस कानून के तहत लिखा गया था कि इस कानून के तहत अंधापन, कैंसर, बहरापन, पथरी, दिल की बीमारी, बांझपन, नपुंसकता, बहरापन, मिर्गी, ब्लड प्रेशर और कोढ़ और पागलपन, लकवा आदि जितनी भी 54 बीमारियां हैं उसका कोई प्रचार नहीं कर सकता या कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं इन बीमारियों को ठीक कर सकता हूं, क्योंकि उस समय एलोपैथी में भी इस बीमारियों का कोई उपचार या इलाज नहीं था और लगभग आज भी नहीं है। परंतु बाबा रामदेव जी इनका इलाज छाती ठोक कर करते हैं और 100% इन इलाजों का रामबाण, इन बीमारियों का रामबाण इलाज बाबा रामदेव के पास है, ऐसा प्रचार वह भी करते हैं और लाखों करोड़ों लोगों ने इन बीमारियों से निजात पाई है। क्योंकि ब्लड प्रेशर आप देख लो, आजीवन ब्लड प्रेशर की दवाई लेने के बाद भी किसी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होता, या तो वह ब्लड प्रेशर की बीमारी दूर नहीं होती, उसको आजीवन दवाई लेनी पड़ती है। तो ऐसी कई सारी बीमारियां हैं कि जो 1954 के कानून के तहत लिखी गई है, नेहरू जी ने बनाई है और आज बाबा रामदेव जी उस बीमारियों को ख़त्म करने का उसका रामबाण इलाज उनके पास है, ऐसा दावा करते हैं और एडवर्टाइज या विज्ञापन करते हैं। तो IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने यह दावा ठोक दिया है कि यह भ्रमित कर रहे हैं। 1954 में जो नेहरू जी ने कानून बनाया है उस कानून को तोड़ रहे हैं और उनको भी नहीं मानते हैं। और बाबा रामदेव जी ने जो सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगी है उसके पीछे भी एक कारण है कि बाबा रामदेव जी ने यह विज्ञापन के लिए माफ़ी नहीं मांगी है। बाबा रामदेव जी ने कहा कि 1954 में जो कानून बना था, लेकिन हम तो छाती ठोक कर कहते हैं कि इन बीमारियों का इलाज हमारे पास है। और फिर जज साहब ने कहा कि तुम मेरी अवहेलना कर रहे हो, जब ये कानून में लिखा है तो उसका प्रचार क्यों कर रहे थे। तो उसके लिए बाबा रामदेव जी ने माफ़ी मांगी थी कि मैं आपकी अवमानना कर रहा हूँ, लेकिन ये है मैं उसका प्रचार करता हूँ, अगर आपको दुख हुआ हो तो मुझे माफ़ करना। इस तरह से बाबा रामदेव जी ने सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगी थी। बाकी विज्ञापन के लिए या इन बीमारी को ठीक करने के लिए वह लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, यह जो सामने से IMA ने दावा ठोका था कि भ्रमित कर रहे थे, उसके लिए कोई माफ़ी नहीं मांगी है। यह बात भी आपको समझनी पड़ेगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों, यदि इस बीमारियों का इलाज किसी व्यक्ति के पास है, किसी आयुर्वेदिक संस्था के पास है, पतंजलि के पास है और वह प्रचार कर रहे हैं, तो क्यों न करे। अगर लोग ठीक होते रहते हैं तो उसमें बुराई क्या है। अगर इस बीच में यदि कोई कानून आता है तो उस कानून को बदलने की आवश्यकता है, न कि आदमियों के ऊपर मुकदमा करना और उनके ऊपर लाखों करोड़ों का दावा ठोकना। यह कौन सी न्याय पद्धति है। मुझे तो यह कुछ ठीक नहीं लगा। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, मुझे कमेंट करके आप सभी लोग बताइएगा कि इसमें गलती किसकी है। 1954 में बनाए हुए कानून की गलती है या सुप्रीम कोर्ट की गलती है, क्योंकि इसमें न तो मुझे बाबा रामदेव जी गलत लगते हैं, न तो सुप्रीम कोर्ट गलत लग रही है। और कहीं किसी को अगर ऐसा लग रहा हो कि हमारी जो कंपनियां हैं इतनी बड़ी बड़ी दवाइयाँ बनाती है, क्या वह घाटे में जाएगी या तो उनको नुकसान होगा, तो उनकी यदि ऐसी विचारधारा है तो मुझे लगता है कि उन्हें अपनी विचारधारा को सुधारना होगा।